हेलो। आज आपका चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर्स। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। जिसमें सबसे पहले आपको बता रहे हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स जिसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 इनफाइनाइट, डॉट 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 इनफाइनाइट। ये आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके इंटीजर्स जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जैसे +1, +2, +3, +4, +5 डॉट 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 इनफाइनाइट। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसे लाइन नंबर लाइन पे शो भी कर सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। बीच में आपका जीरो होता है, जीरो की राइट हैंड साइड में +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8। इधर की साइड जो भी जाते हैं नंबर्स वो प्लस में होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स जो आते हैं वो माइनस के होते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6। इधर की जितने भी संख्याएं बढ़ती जाएंगी वो प्लस में होती जाएंगी, इधर की जितनी भी संख्याएं घटती जाएंगी वो माइनस में होती जाएंगी। यानी कि -1 बड़ा है, -2 छोटा है, -3 उससे भी छोटा है, -4 उससे भी छोटा है, 1 बड़ा, 2 उससे भी बड़ा, 3 उससे बड़ा। इधर की संख्याएं बड़ी होती हैं, इधर की संख्याएं छोटी होती जाती हैं। -5 उससे भी छोटा है। जो संख्या माइनस में सबसे ज्यादा होगी वो उस सबसे छोटी होगी। जैसे -100 तो -1 से छोटी है। उसके बाद आती है आपके ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स जो 2 से डिविजिबल बाई नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से विभाज्य नहीं होते हैं वो आपके ऑड नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि विषम संख्याएं कहलाती हैं। सॉरी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ये सब आपकी विषम संख्याएं हैं। ये सब आपकी विषम संख्याएं हैं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं सम कहलाती हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 डॉट डॉट डॉट। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं सम कहलाती हैं, जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं वो विषम कहलाती हैं। उसके बाद आते हैं आपके अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। वे नंबर्स, प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो स्वयं को छोड़कर किसी से नहीं डिविजिबल होते हैं, नहीं कटते हैं। जैसे 1 खुद से कट जाता है, 2 खुद से कट जाता है, 3 खुद से कट जाता है, 4 खुद से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है। तो ऐसी संख्याएं जो खुद को छोड़कर किसी से ना कटें वो आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 किसी से नहीं कटता है, केवल खुद से। 3, 5, 7, उसके बाद आता है आपका 11, फिर उसके बाद आता है 13,
फिर उसके बाद आता है 17, 17 के बाद आता है 23 डॉट डॉट डॉट। ऐसी संख्याएं जो खुद को छोड़कर किसी से ना कटे वो आपकी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके बाद आपका आता है एक्सरसाइज, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में आपका एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन लिखा है प्रत्येक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल 140। 140 के सवाल ये कह रहा है कि ऐसे गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड और गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 140 के सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। 140 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 जीरो, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, एक बचा, यहाँ पे लिख लेंगे 10 हो गए, लेकिन लिखेंगे नहीं, सिर्फ मानते हैं। तो ये 10 हो गए। अब 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 7 से काटेंगे 7 एकम 7। इसके गुणनफल के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 140 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। 2 कितनी बार है? 2 बार है। इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5 एक बार है, तो ऐसा ही ये आपका गुणनफल के रूप में लिख गया है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन 156। 156 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, एक बचा, एक को यहां पे लिख लेंगे, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से किया, 2 तिया 6, एक बचा, यहां लिख लेंगे 2 नेम 18। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 से काटेंगे 13 एकम 13। गुणनफल के रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 156 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 2 बार है, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13 है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3825, 3825। इसके गुणनखंड करेंगे, तीन 3825 के गुणनखंड करेंगे तो ऐसी संख्या जिसके अंत में 0 या 5 होता है वो संख्या 5 से ही विभाज्य होती है। तो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 3 बचा, 3 बचा तो 32 हो गए, 5 छक्का 30, 2 बचा, 55 25। फिर इसके अंत में 5 है तो फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 2 बचा, 55 25, एक बचा, 5 तिया 15। 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, बचा 2, 2 को लिखेंगे तो 21 हो गया, 21 हो गया तो 3 सत्ते 21। 17 से काटेंगे, 17 एकम 17। और ऐसा जब तक करते रहते हैं जब तक कि सबसे लास्ट में 1 ना आ जाए। इसके गुणनखंड को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 3825 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। 5 कितनी बार है बेटा? 2 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार। 17 एक बार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5005। 5005 के गुणनखंड करेंगे तो अभी बताया था जिसके अंत में 0 या 5 होता है वो संख्या किससे विभाज्य होती है? 5 से विभाज्य होती है। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 0 ऐसा ही, 0 ऐसा ही, 5 एकम 5। अब इसको चेक करेंगे, अब ये संख्या किससे कटेगी? अब ये संख्या देखते हैं किससे कटेगी। 3 से चेक करते हैं, 3 त्रिका 9, एक बचा, 3 त्रिका 9, एक बचा, नहीं कटेगी। 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 तिया 21।
कट गई 3 से। अब इसके बाद ये 11 से कटेगी, 11 एकम 11 बचा 3, 11 तिया 33, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13 है, 1 आ गया, बंद कर देंगे। 5005 के गुणनखंड हुए 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसमें कोई दो बार नहीं है तो घात में नहीं लिखेंगे, ऐसा ही छोड़ देंगे। लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन लिखा है 7429, 7429। इसके फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले से चेक करते हैं कितने से कटेगा। जिसके अंत में विषम संख्या होती है वो विषम से ही कटती है। 3 से चेक करते हैं, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौकू 12, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 3 से नहीं कटेगा। 7 से चेक करते हैं, 7 एकम 7, 7 छंगा 42, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से चेक करते हैं, 11 सत्ते 77, 11 छंगा 66 बचे, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से चेक करते हैं, 13 से, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौकू 52, 13 पचे 65, 63 78 ज्यादा हो गया, 13 पचे 65, 74 में से 65 गया तो कितना बचा, 9 बचा। यहां पर हो गए आपके 92, 13 सत्ते 91, 1 बचा, 13 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद चेक करते हैं 17 से, 17 से चेक करो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौकू 68, 17 चौकू 68, 74 में से 68 को घटा दो, कितने बचे, 6 बचे, तो यहां पर 6 को लिखेंगे, 62 हो गया। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 तिया 51, 62 में से 51 को घटाया तो बचा आपका 11, 11 को जब यहां पर लिखेंगे तो 119 हो गए, 17 सत्ते 119, कट गया 17 से। उसके बाद चेक करते हैं अब किससे कटेगा, 17 के बाद अब कटेगा ये 13 से, 13 एकम 13, 13 तिया 39, 43 में से 39 को घटा दो, 13 में से 9 गया, 4 बचा, 47 को लिखेंगे, 13 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। फिर चेक करते हैं अब ये किससे कटेगा, अब ये कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा, 19 से चेक करते हैं, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 43 में से 38 को घटाया, 13 में से 8 गया 5, 5 बचा, 19 तिया 57, कट गया, 19 से कट गया। उसके बाद अब चेक करेंगे ये किससे कटेगा, 23 से कटेगा, 23 एकम 23, 7429 के गुणनखंड हुए 17 गुणे 19 गुणे 23। कोई दो बार नहीं है तो घातों में नहीं लिखेंगे, ऐसा ही आंसर आ जाएगा इसका। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, क्या लिखा है क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित पूर्णांक युग्मों का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो संख्याएं दी गई हैं उनका हमें लासा और मासा ज्ञात करना है, साथ में हमें प्रूफ भी करना है इस फॉर्मूले से, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 26 और 91 का लासा और मासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 26 के गुणनखंड कर लो, तो 26 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटा 2 एकम 2 तिया, 13 से काटा 13 एकम, 26 के गुणनखंड हुए 2 गुणे 13। 91 के गुणनखंड कर लो, 91 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएंगे, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 से काटा 13 एकम 13। 91 के गुणनखंड हुए 7 गुणे 13,
दो संख्याएं ही दी गई थी, दो संख्याओं का लासा और मासा निकालना है। सबसे पहले आपसे पूछा गया एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब छोटे से छोटा। अब यहां पर हमें सबसे पहले लासा में क्या है, लासा में जो दो संख्या है, क्योंकि इस टाइम हम लोगों को दो संख्याओं का ही लासा निकालना है। लासा में जो दोनों संख्याओं में कॉमन मिले उसे भी लिख लो और जो बच जाए उसे भी लिख लो। तो दो संख्याओं में कॉमन मिल रहा है आपको 13 है, 13 को एक बार लिख लो। जो बच गया वो भी लिख लो, 2 गुणे 7। गुणा करेंगे 13 दूनी 26 गुणे 7, 7 छंगा 42, से लगी 4, 7 दूनी 14 और 4 होते हैं 18। लासा हो गया आपका 182। लासा हो गया आपका 182। उसके बाद आपसे पूछा है मासा, एचसीएफ भी पूछा है। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ क्या होता है? लासा एक बार फिर से रिवाइज करा दे। लासा वो होता है जो दोनों में कॉमन मिले उसे एक बार, अगर 3 संख्या है तो तीनों में कॉमन, जो दोनों में कॉमन मिले उसे एक बार, जो बच जाए उसे भी। मासा क्या होता है? जो सिर्फ कॉमन मिले वही। तो मासा आपका हो गया 13 है। अभी तक सिर्फ आपने लासा और मासा ज्ञात किया है। अब आपसे पूछा था, प्रूफ करने को भी कहा था, प्रूफ करने को कहा था, सत्यापित कीजिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसे नोट कर लेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट। लासा गुणे मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। जो लासा निकला था और जो मासा निकला था दोनों का गुणा करें और जो दो संख्याएं हैं उनका भी गुणा करें। अगर बराबर आता है तो आपका क्वेश्चन सही है। तो आपका लासा कितना निकला था? लासा आया था 182 गुणे मासा कितना आया था? मासा आया था 13 है। दो संख्याएं कौन कौन सी है? एक 26 और एक 91। तो 26 गुणे 91, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 13 दूनी 26, हाथ से लगी 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, हाथ से लगी 10, 13 एकम 13 और 10 23। इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, चेक कर लेना। करा देता हूं, 26 का 91 में मल्टीप्लाई, 1 2 9 छक्का 5 9 दूनी 18, 5 23, 1 6 3 2, सॉरी 1 छंगा 6 होते हैं, सॉरी 6 आएगा। यानी कि आपका क्वेश्चन ठीक है। सबसे पहले आपको लासा गुणा मासा दोनों का गुणा करना है, लासा का और मासा का। फिर जो दो संख्याएं दी गई थी उनका भी गुणा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 510 और 92। 510 और 92 का आपको लासा ज्ञात करना है और मासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 510 के गुणनखंड करते हैं रफली में। जिसके अंत में 0 होती है वो 2 से या 5 से विभाज्य हो सकती है। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 दूनी 4, 1 बचा, यहाँ पे 11 हो गए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। 5 से काटेंगे, 5 25, 5 एकम 5। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 17 से काटेंगे, 17 एकम 17। ये गुणनखंड हो गए हैं आपके 510 के। 510 के गुणनखंड क्या किए? 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 है।
दूसरी संख्या आपकी है 92। 92 के गुणनखंड करेंगे, 92 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएंगे, 2 चौकू 8, 2 छंग 12, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 से काटा 23 एकम 23। इसके गुणनखंड किए तो 2 गुणे 2 गुणे 23। आपको फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन है उसे एक बार, जो बच गया 5 3 17 है, 2 23, इनका गुणा कर लेंगे, लासा आ जाएगा। एचसीएफ, एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन मिलता है। दोनों में कॉमन आपका सिर्फ 2 है, तो आपका एचसीएफ हो गया 2। इसका गुणा करना पड़ेगा क्योंकि चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पंचे 10, 10 तिया 30, 30 का गुणा किया 17 में तो 510, 510 का 2 में किया 23 का और करना है, 0 6 0 3 0 4 0 2 0 6 4 3 2, 23,460 आपका लासा आया। और मासा कितना आया, 2। ये आपका लासा आ गया, ये आपका मासा आ गया। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को प्रूव करना था। इसे नोट कर लेंगे पहले। प्रूव, कैसे प्रूव करना था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल दो संख्याओं का गुणनफल। लासा कितना आया था, लासा आया था, चेक करना पड़ेगा, लासा कितना आया था चेक करना पड़ेगा, 23,460। मासा आया था आपका 2। दो संख्याएं कौन कौन सी थी, 510 और 92। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 2 छंग 12, 2 चौकू 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। इधर भी चेक करेंगे तो इतना ही आएगा, समथिंग इक्वल, हेंस प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन उम्मीद है आप लोग घर से कर सकते हैं, सेम है, सेम क्वेश्चन। चलिए करा देता हूं। क्या लिखा है, 336 और 54 का, 336 के गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 2 छंग 12, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। 336 के गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ये आपके फैक्टर हो गए 336 के। दूसरी संख्या है आपकी 54, 54। 54 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से काटा 3 नम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। 54 के गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। सबसे पहले आपको फाइंड करना था एलसीएम, लासा। लासा वो होता है जो दो संख्याओं में कॉमन 2। फिर आपका मिल रहा है 3। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कॉमन मिल रही है, कॉमन वो होता है जो दोनों में होता है, या 3 संख्या है तो तीनों में होता है। बच गया उसे लिख लो, 2 2 2 7, 2 2 2 7 लिख लिया।
और क्या बचा 3 3, इसे भी लिख लेंगे। गुणनखंड करेंगे, गुणा करेंगे सॉरी, 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 में 7 का करेंगे, 7 अट्ठे 56, 7 चौको 28, 28 और 5 33, 9 का और करेंगे, 9 छक्के 54 आसे लगा 5, 9 3 27 और 5 32 आसे लगा 3, 9 3 27 और 3 होते हैं आपके 30, 3024। इसका एलसीएम हो गया आपका 3024। मल्टीप्लाई चेक कर लेना, हो सकता है गलती हो गई हो। उसके बाद आपको फाइंड करना था एचसीएफ। एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन मिले। दोनों में कॉमन क्या है 2 और क्या है कॉमन 3, तो एचसीएफ हो गया आपका 6, 2 3 या 6, 2 3 या 6। अब आपको प्रूफ करना है, तो फिर से प्रूफ करना, वही फॉर्मूला लगाएंगे, लासा गुणे मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। लासा निकला था आपका, कोई याद दिला दे, लासा निकला था आपका 3024, 3024। मासा निकला था 6, दो संख्याएं हैं 336 और 154, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्रूफ हो जाएगा, सॉरी हेंस प्रूफ। छह चौक 24 हाथ से लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हाथ से लगा कुछ नहीं, 6 3 18, इधर भी गुणा करेंगे इतना ही आएगा, चेक कर लेना बेटा। ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि लागू करके निम्नलिखित पूर्णांकों का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। आपको जो 3 संख्याएं दी गई है यहां पर, 3 संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है और मासा ज्ञात करना, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले चलते हैं, कौन सी संख्या है पहली संख्या है आपकी 12, तो 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 से काटा 2 3 6, 2 से काटा सॉरी 3 से काटा 3 एकम 3, 12 के गुणनखंड किए तो हुए 2 गुणे 2 गुणे 3। दूसरी संख्या है आपकी 15, 15 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएंगे, 15 के गुणनखंड करेंगे 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 15 के गुणनखंड किए तो 3 गुणे 5 गुणे 1, एक को लिखो या ना लिखो, एक का गुणा कैसे में करते हैं उतना ही रहता है। 21 से काटेंगे, 21 के गुणनखंड करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 21 के गुणनखंड किए तो 3 गुणे 7 गुणे 1। आपको निकालना था इसका एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम जो तीनों में कॉमन है उसे एक बार, तीनों में कॉमन आपको मिल रहा है सिर्फ 3, 3 3 3 तीनों में है, एक बार लिख लो। अब ऐसा कोई है जो दोनों में कॉमन मिले, वो भी नहीं है, दोनों में कॉमन भी नहीं है, तो जो बच गया उसे लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60, 60 सत्ते 420, लासा हो गया आपका 420। मासा निकालेंगे, मासा, मासा वो होता है जो तीनों में कॉमन मिले, तीनों में कॉमन आपका सिर्फ 3 है आंसर। यहां पे क्वेश्चन को प्रूफ नहीं करना था, इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 23 29, तो 17 एक अभाज्य संख्या है तो इसके गुणनखंड केवल 17 ही होंगे, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, इसके भी गुणनखंड 23 और 1 होंगे,
29 एक अभाज्य संख्या है, इसके भी गुणनखंड सिर्फ 29 और 1 होंगे। वे संख्याएं जो स्वयं से छोड़कर किसी से ना कटें वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे पहले आपसे पूछा था लासा, तो लासा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो तीनों में कॉमन है उसे एक बार, तीनों में एक एक है लिख लो, जो बच गया उसे भी लिख लो, 17, 23, 29। इसका गुणा तो कर ही लेंगे बेटा, सब लोग गुणा कर लीजिएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था मासा, मासा क्या होगा, जो तीनों में है उसे एक बार, तो यहाँ पे तीनों में सिर्फ एक है तो मासा यहाँ पे क्या होगा, एक। यहाँ पर मासा क्या होगा, एक। ऐसी संख्याएं जिनका मासा एक होता है वो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका मासा एक होता है वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आता है 8, 9 और 25। 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3। 25 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएंगे, 5 गुणे 5। सबसे पहले पूछा था आपसे लासा, लासा वो होता है जो तीनों में कॉमन मिले। ऐसी कोई संख्या है जो आपको तीनों में कॉमन दिख रही हो, नहीं। ऐसी कोई संख्या है जो दो संख्याओं में कॉमन दिख रही हो, वो भी नहीं। तो लासा क्या हो जाएगा इसका, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 गुणे 5। गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120, 120 पंचे 600 और 600 तिया होते हैं 1800। गुणा अपना एक बार चेक कर लेंगे, गुणे में दिक्कत हो सकती है। HCF, HCF वो होता है जो तीनों में कॉमन दिखे। यहाँ पे तो तीनों में कुछ भी नहीं दिख रहा, तो सब में एक एक का गुणा कर दो, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो मासा कितना हो जाएगा, 1। तो आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। दिया गया है कि HCF, दिया गया है कि HCF 306, 657 बराबर 9। इसका मतलब ये हुआ कि 306 और 657 का मासा कितना है, 9 है। जो दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी दो संख्याएं, एक 306 और 657, उसका मासा कितना है, 9 है। तो इन्हीं दोनों संख्याओं का लासा भी ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का मासा कौन है, 9, और दो संख्या है कौन सी, पहली संख्या दूसरी संख्या। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के समझा रहा हूं, पहली संख्या आपकी 306, दूसरी संख्या 657, और मासा कितना यहाँ पे, 9। पूछा क्या गया है आपसे, लासा। और लासा किनका पूछा गया है, इन्हीं दोनों संख्याओं का पूछा गया है, 306 और 657 का। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला अभी बताया था हमने, लासा गुणे मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। और वो दो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, पहली गुणे दूसरी, दो संख्याओं का गुणनफल। लासा कितना है आपका, पूछा गया है, मासा दिया गया है, दो संख्याएं दी गई हैं, आपसे पूछा क्या गया है, लासा। लासा का दोस्त मासा है, और दो संख्याओं में एक पहली होती है और एक दूसरी होती है, तो आपसे पूछा गया है लासा। तो लासा बराबर फॉर्मूला बन जाएगा आपका दो संख्याओं का गुणनफल, और दो संख्याएं वो कौन कौन सी हैं, 306 और 657। लासा का दोस्त मासा, पहली संख्या का दोस्त दूसरी संख्या। जो पूछा जाएगा उसका दोस्त नीचे चला जाएगा। जैसे लासा पूछा गया तो मासा कहां चला जाएगा, नीचे।
तो दो संख्याएं कौन कौन सी थी, पहली 306 और दूसरी 657। मासा, मासा कितना था आपका 9, 9 से काट दो, 9 तिया 27, 3 बचा 9 चौक 36, 34 का 657 में गुणा कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका लासा होगा, गुणा आपको स्वयं करना होगा। आज की डेट में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं आपके। आज हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के 1.1 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कल। थैंक्स।